ये ना मैं एक चीज़ क्यों हम थोड़ा सा इन चीज़ों को रिविजिट करते हैं, क्योंकि अगर आप इन बड़े मूव्स को पकड़ लें, फॉर एग्जांपल फ्राइडे वाला अगर आपने वो मूव पकड़ लिया, अब कहने को ठीक है सारे मूव्स आते हैं, लेकिन बिटवीन येस्टरडे एंड टुडे 2 दिन में आपको बैंक निफ्टी ने 1800 पॉइंट दे दिए। 1800 पॉइंट क्या होते हैं बैंक निफ्टी, मतलब आप इमेजिन करिए कि अगर आपने 100 शेयर भी लिए हैं बैंक निफ्टी के, 100 शेयर भी लिए हैं तो भी ऑलमोस्ट 1.8 लाख हो गया। ठीक है ना, तो मतलब एक छोटे से छोटा रिटेल भी बैंक निफ्टी के 100 शेयर तो लेगा। तो ये वो फेजेस होता है जिसमें मार्केट आपको छप्पर फाड़ के पैसा बना के देता है। ठीक है ना, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन ये देखिए, ये ऐसा लग नहीं रहा है इंडेक्स का चार्ट, ये स्टॉक का चार्ट लग रहा है जिस तरीके से ये आज भागा है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि शॉर्ट्स, ये मार्केट का नियर टर्म का पीक बनेगा जिस दिन एफ आई नेट लॉन्ग हो जाएंगे। अगर एफ आई नेट लॉन्ग हो गए और अगर 55-60% पे लॉन्ग हो गए, तब मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि प्रॉफिट बुक कर लो। जब तक वो लोग शॉर्ट हैं, मेरा व्यू यही रहेगा कि अभी भी अपने लॉन्ग कैरी करिए। तो जब तक एफआई शॉर्ट है, अपनी तेजी की पोजीशंस आप बनाए रखें और डटे रहें इस ट्रेड में। अच्छा, क्रॉस द बोर्ड आज हम देख रहे हैं कई सारे तेजी के ट्रेड्स। फटाफट से मैं एक दो स्टॉक्स आपके लिए स्क्रीन पर रखना चाहती हूं जो पिछले 12 सेशंस की हम बात कर रहे हैं। जो निफ्टी हाई पर आया है उसमें आप देखिए योगदान कितना इंपॉर्टेंट रहा है डीवीज लैब का। डीवीज लैब इस महीने करीब 16-17% ऊपर। हिंडाल्को में आज इस महीने पूरे 15% के गेंस देखने को मिले हैं। आयशा, एक्सिस, एमएनएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पावर ग्रिड के साथ एनटीपीसी, ये इनफैक्ट टॉप 10 स्टॉक्स में इनकी गिनती होगी। इसमें आप भारती एयरटेल और श्रीराम फाइनेंस को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा गेन्स वाले काउंटर्स यही रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिखाई दिया है। चलिए, मार्केट पर हमारी नजरें रहेंगी, वो मोमेंटम कायम है। लेकिन अब बात करते हैं टाटा केमिकल्स की। टाटा केमिकल्स में चौथी तिमाही के जो नतीजे आए हैं वहां पर थोड़ी सी कमजोरी जरूर बनती हुई दिखाई दी है। दिक्कत इस बात को भरकर आई कि कंपनी का जो इबिट्टा है वो लगभग आधा होता हुआ दिखाई दिया। एक इंपेयरमेंट लॉस था, उसके चलते ओवरऑल कंपनी मुनाफे से लॉस में आई है। मार्जिन्स पर भी दबाव देखने को मिला है। इनफैक्ट मार्जिन्स तो 900 बेसिस पॉइंट से ज्यादा करेक्ट हुए हैं। इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ गया है और इस समय हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ आर मुकुंदन है। मुकुंदन जी, सबसे पहले तो ये इम्पेयरमेंट लॉस अगर आप हमें समझा सके, यूके ऑपरेशंस में एग्जैक्टली क्या दिक्कत है? ये क्या एक वन ऑफ ही है या फिर आपको लग रहा है कि करंट यूरोप मार्केट की सिचुएशन को देखकर थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा इस तरफ के बिजनेस से? नमस्कार आदित्य। जो इम्पेयरमेंट जो लिया हम लोगों ने वो वन ऑफ है, नॉन कैश है। और ये जो वहाँ की एसेट है उसको हम लोगों ने जीरो राइट डाउन कर दिया। इससे कम तो हो नहीं सकता है। तो दिस इज टेकिंग इनटू अकाउंट the earning capacity of that unit, and we have taken a prudent approach to accounting, taking the non-cash impairment. All our other units, India, US, Kenya, they are in a very strong position in terms of having cost competitiveness and also supplying to one of the best markets. यूरोप में कमजोरी है और उसके तहत हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि उसको समझदारी से उसको राइट डाउन करें और बिजनेस को वहाँ संभलने तक ऐसे ही चलाएं उसको। मुकुंदन जी, गुड आफ्टरनून। ओके, वैसे प्राइसिंग भी थोड़ी वीक रही है, कोई साइंस है इम्प्रूवमेंट के यहाँ पर? क्या आगे जाते हुए क्वार्टरली अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट के साइंस है या ईयरली अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट के साइंस हैं क्या? The driver for us in the year is going to be volume, not pricing. So additional volume is coming on stream in India, and that will drive the revenues. In terms of the pricing itself, because of European problem, this is reflecting pricing everywhere in the world, and that will remain either range bound or under pressure as we see. The domestic pricing in India, domestic pricing in US as well as in the African markets is very stable and is holding steady. To us, the international markets also, they are at the near bottom. As the interest rates come down, as the European situation improves, which has been basically aggravated due to this unfortunate war वहाँ जो जंग से चली पड़ी है, उस वजह से उनका जो energy cost है, gas cost is almost 3 times what they normally pay. That has created stress, and that is what is leading to all the issues, which effectively means the Turkish materials landing in the rest of the part of the world. What they used to sell in Europe, they are now forced to sell everywhere else,
which has created a bit of a supply issue and also created a pricing pressure. Okay. That has more or less stabilized now, and we believe that as the situation there improves and situation around the world, due to reduction in interest rate, which may come in few quarters, the situation will change for the better. मुकुंदन साहब, वो बात मैं समझ गया आपकी। तो फिर वॉल्यूम कैसे उसको कॉम्पनसेट करेंगे? क्योंकि अगर डिमांड वीक रहेगी तो प्राइसिंग वीक है, तो लेकिन वॉल्यूम आपने बोला कि उस पर आपका फोकस रहेगा, वो कैसे इंप्रूव होंगे? See, the volume in Indian market is continuing to grow, especially if you see this quarter and next quarter and coming few quarters. We are seeing very strong demand coming from chemical and detergent sector, and that will continue to grow. We also see continued demand growth despite the issues in lithium carbonate as well as the solar glass. So these markets continue to perform well, and our added capacity of 250,000 tons of soda ash is coming on stream in the month of May. And this month, in fact, I'm speaking to you from our factory side. And the salt also, we will have an added number of 70,000 of pharma salt coming in UK now. And the other normal grade of 130,000 ton in India will also come on stream this quarter itself. So salt, there is no issue at all in terms of market. And soda ash within India is actually continuing to grow at a good rate, 3 to 5% growth annually. So how much can the business improve by FY25, sir? अगर उसका एक अंदाजा दे सके, and where is the visibility? I mean, this pain जो यूरोप में इस समय exist कर रहा है, क्या ये second half तक जारी रहेगा या फिर उसके बाद कुछ पिकअप आएगा? कुछ ऐसे visibility है इस समय, मुकुंदन जी? See, we have clear visibility up to 3 quarters, which means up to December end, we are fully contracted out. And the fresh contracts will be signed from January. And as far as we are concerned, the market prices are almost stable now, and there's a slight increase in the Chinese market, which we've seen. And we do believe that that will filter through, and hopefully by December, the situation in Europe improves. You would see also an uptick in the pricing around the world, and you would see the effect of that in the Q4 of this year. अच्छा, जब भी टाटा केमिकल्स की बात हुई है तो टाटा ग्रुप का जो पूरा ईवी फैसिलिटी में प्रोडक्ट सप्लाई की बात होती है, आपकी कंपनी को जोड़कर देखते हैं तो ईवी केमिकल्स पर से इसका योगदान कितना बढ़ता दिखाई देगा जैसे जैसे डिमांड और बढ़ेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और वहां पर कैपेसिटी एक्सपैंड टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स करता हुआ दिखाई देगा? तो बैटरी कंपनी जो हमारी अग्रतास उन्होंने तो ऑफ कोर्स दे हैव ऑलरेडी मेड एन अनाउंसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गुजरात एज वेल एज इन यूके as their plans come forward, and if we win the contract with them, we will supply to them. So we are closely watching it and closely looking to them as one of our customers. और roughly कितना demand होगा and how much capacity do you have in hand to perhaps furnish that demand या आपको बढ़ानी पड़ेगी अपनी capacity? See, today also for the lithium carbonate market, we are already supplying. We are one of the large suppliers to all the lithium carbonate manufacturers in Chile and in Argentina. 1 ton of lithium carbonate needs 2 tons of soda ash, and we would continue to engage in this market. And in terms of increasing our investment, I think that is not something which our balance sheet is strong, our cash flows are okay, so we'll continue to focus on prudent investment. जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको अगले साल के लिए